हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सरोकार क्लासेस। आई एम आदित्य प्रताप सिंह। फ्रेंड, आज जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग एपीजे शिपयार्ड जो स्कैम हुआ है उसके बारे में वीडियो लेके ज़रूर आएंगे। तो आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, वीडियो आ चुकी है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड, दो कंपनीज़ हैं इस पूरे मैटर में, एक एबीजी शिपयार्ड और एक एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल मैनर में कवर करेंगे। ये दोनों कंपनीज़ जो हैं ये गुजरात बेस्ड कंपनीज़ हैं। ठीक है, ये गुजरात में काम करती थी और इन दोनों का काम क्या था? इन दोनों का काम था फ्रेंड कि जो शिप होता है, जो पानी का जहाज़ होता है, उसको ये दोनों कंपनीज़ बनाती थी। मीन्स एपीजे शिपयार्ड जो था ये कंपनी बनाता था और क्या करता था, इसका मरम्मत करता था और भी जो शिप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखता था। ठीक है, एबीजी शिपयार्ड जो कंपनी था वो। अब और एबीजे शिपयार्ड जो कंपनी था फ्रेंड, ये शिप बनाता था, शिप की मरम्मत करता था और इससे रिलेटेड जो काम होते थे वो करता था। और ये बहुत ही बड़ी कंपनी थी फ्रेंड, बहुत ही, अगर शिप के मामले में देखा जाए, इस मामले में देखा जाए, इस फील्ड में देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, बहुत ही जानी मानी हस्ती थी। तो क्या हुआ फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी। 2008 का जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जब पूरी कंट्रीज़ में सभी बिजनेसमैन ध्वस्त हो गए, तो उसमें इसको भी दिक्कतें आई। तो उसी के बाद से इसमें क्या दिक्कत हुआ कि कंसोर्टियम जो हुआ, कंसोर्टियम किसको बोलते हैं फ्रेंड? कुछ बैंक्स का ग्रुप। ठीक है, कुछ बैंक्स का ग्रुप। तो उस कंसोर्टियम ने इसको लोन प्रोवाइड किया, कराया। ठीक है, इसको लोन प्रोवाइड कराया। उसमें लोन में जो कंसोर्टियम का जो लीड कर रहा था वो आईसीआईसीआई था। ठीक है, तो इन लोगों ने इनको लोन प्रोवाइड कराया। अब लोन प्रोवाइड करा दिया, तो लोन प्रोवाइड कराने के बाद जो ये कंपनी हुई, ये उस लोन का गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगी। इसने क्या किया, इसने जो लोन इसने लिया इन 28 बैंक के कंसोर्टियम से, उस लोन को इसने भेज दिया। आप लोग इस स्लाइड में समझो, इसने क्या किया, इसने उस लोन को भेज दिया इंडिया में। ये गुजरात में थी कंपनी। ठीक है, इसने 28 बैंकों से, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आईडीबीआई, ये सारे मतलब बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ठीक है, एलआईसी हुआ। ठीक है, तो ये बड़े बड़े नाम शामिल थे। तो इन लोगों से लोन लिया और इन लोगों से लोन लेने के बाद इसको कुछ सब्सिडरीज़ में, जो कि इसकी सिंगापुर में थी, उनमें प्रोवाइड कराया। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोवाइड कराया इसने पैसा। ठीक, एवीजी शिपयार्ड कंपनी जो हुई वो। तो इसके चलते क्या हुआ कि जब ये पैसा सारा ख़त्म करने लगी और खुद के बिजनेस में नहीं लगाई, तो हुआ क्या कि जब फ्रंट प्रॉफिट नहीं निकलेगा तो ये इंटरेस्ट कहाँ से भरेगी बैंक का? तो जब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था तो हुआ क्या कि एसबीआई ने इसको एसबीआई ने इसको क्या किया, एसबीआई ने इसको कुछ मतलब जो है रिलैक्स करने के लिए एक रीस्ट्रक्चर स्कीम होती है फ्रेंड, जिसका नाम होता है सीडीआर, जिसको हम लोग कॉरपोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। ये आप लोग यहाँ पे समझिए, ये क्या होता है कॉरपोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, क्या होता है ये फ्रेंड? क्या होता है, आरबीआई द्वारा और नेशनल सेंट्रल बैंक के द्वारा ये अगस्त 2001 में इंस्टीट्यूट किया गया। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो कुछ आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। जैसे या तो आपका लोन का टेन्योर बढ़ा दिया जाए, आपने 5 साल के लिया था तो भाई चलिए 10 साल में भर दीजिए लोन। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कुछ कम कर दिया जाए, वन टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए, एक बार में ही सेटलमेंट कर दिया जाए। ठीक है, और डेट फंड का इक्विटी में शेयर कर दिया जाए। ठीक, इस तरीके से। तो आरबीआई ने इसको कुछ मदद देने की बात कही, लेकिन मदद नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये जो है अपनी इंटरेस्ट, जो इसका इंटरेस्ट बन रहा था वही टाइम पे नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था। ठीक है, चाहे आप सीडीआर कह दो चाहे जो कह दो, लेकिन ये टाइम पर इंटरेस्ट प्रोवाइड ही नहीं करा पा रही थी ये कंपनी एबीजी शिपयार्ड। तो टाइम पर जब ये इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करा पा रही थी ड्यू डेट में, तो इससे हुआ क्या कि जुलाई 2016 में, ठीक है, जुलाई 2016 में जब ये बहुत दिनों तक, जैसे जब फ्रेंड जब कोई आदमी बैंक से लोन लेता है, ठीक है, तो बैंक से आपने लोन ले लिया, अब आपको इसे इंटरेस्ट देना होगा ताकि बैंक का भी काम चलता रहे। इसी के कारण आपको बैंक लोन देता है पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये पैसा वापस नहीं आता है एक बार जाने के बाद,
तो ये एनपीए में टर्न हो जाता है, जिसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। मीन्स अब ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, इससे बैंक का कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसलिए ये कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए इस संपत्ति को हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल देते हैं। तो 2016 में इसका एबीजी का अकाउंट जो हुआ वो एनपीए डिक्लेयर हो गया, और बैक डेट में जाके डिक्लेयर हुआ, मीन्स 2013 से डिक्लेयर हुआ कि इसका मीन्स ये एनपीए इसका वापस रिटर्न आ ही नहीं रहा है इंटरेस्ट, इसलिए इस अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया। और ये फ्रेंड टोटल अगर आप देखोगे तो जो इनको भाई साहब को तो आप लोग पहचानते ही होंगे इन दोनों को, ठीक है। आप अगर इनको नहीं पहचानते तो मैं बता देता हूँ, नीरव मोदी साहब नाम था, इनका क्या नाम था आप लोग बताइए, ठीक है। ये चौकसी साहब हैं, जिन दोनों ने मिलकर क्या किया था, इन लोगों ने लगभग 14,000 करोड़ रुपए का 2018-19 में घपला किया था पीएनबी के साथ, ठीक है। ये लोग घपला कर दिए थे। लोन कई तरीके के होते हैं फ्रेंड, उनमें से कुछ ऐसे लोन होते हैं कि बैंक पहले ही दे देता है कि हाँ भाई साहब, मतलब फॉर्मेलिटीज़ चलती रहती हैं, लेकिन पेपर वर्क वगैरह, लेकिन ये पहले ही कह देता है कि भाई साहब आप जाओ वहाँ पे काम करो, वहाँ पे जो बैंक है आपको वो प्रोवाइड करा देगा, हम लोग यहाँ से साइन करके भेज देते हैं, ये बैंक वाले, इंडियन बैंक वाले, अगर बाहर ये लोग बिजनेस करते हैं तो, कि हाँ आप वहाँ पे जाओ, लोन पे मतलब करो, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि आपने हमसे लोन ले रखा है, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा है आपका। तो इस तरीके से, तो इसी के चलते क्या होता है कि पीएनबी ठग गया था, पीएनबी को इन लोगों ने चूना लगा दिया था 14,000 करोड़ रुपए का। ऐसे में एबीजी शिपयार्ड का भी आप देख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक को कितने का नुकसान हुआ, ये सारी करोड़ में बात हो रहे हैं फ्रेंड, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं कि 7,000 रुपये नुकसान हो गए, करोड़ों में बात हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो इसी के चलते जो एबीजी शिपयार्ड कंपनी हुई, वो जब इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रही थी, तो जनवरी 2019 में एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने इस फ्रॉड को आइडेंटिफाई किया। इस फ्रॉड को आइडेंटिफाई कैसे किया एसबीआई ने, इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। 2019 में क्या हुआ, जनवरी में अर्न्स्ट एंड यंग नाम का एक जो ऑडिट हुआ, इन फॉरेंसिक ऑडिट किया इसने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरेंसिक ऑडिट किया, जिसमें पता चला कि 2012 अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 के बीच में एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है एबीजी शिपयार्ड कंपनी में, ठीक है। और ये फ्रॉड कैसे हुआ है, फंड्स का डाइवर्जन करके, जो लोन इसने लिया था उसको इसने दूसरी जगह पे डाइवर्ट किया, ना कि अपने बिजनेस में लगाया। तो डाइवर्जन ऑफ फंड करके, मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का ब्रीच करके, ठीक है, इसने ये फंड्स डाइवर्ट कर दिए दूसरी जगह अपनी दूसरी सब्सिडरीज में, और इस तरीके से इसमें बहुत ही बड़ा घपला है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया। तो उसी के चलते एसबीआई ने इसे आइडेंटिफाई किया, इस फ्रॉड को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। और ये एक स्कैम डिक्लेयर हुआ। तो आइडेंटिफाई करने के बाद एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने नवंबर 2019 में एक कंप्लेंट फाइल की अपनी तरफ से, ठीक है, एसबीआई को। फिर 2020 में अगस्त में इसने एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लेंट फाइल की, जिसमें सारी डिटेल्स थी कि इसने ऐसे ऐसे ठगा है लोगों को, कैसे क्या किया है, और इससे आधा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो थी वो अर्न्स्ट एंड यंग जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके रिपोर्ट पे बेस्ड थी। तो जो हमारे यहाँ सीबीआई है, उसने कोई इस पे मीन्स कोई कदम ही नहीं उठाया। और फिर इसके चलने के बाद 7 फरवरी 2022 को किसी तरीके से केस रजिस्टर्ड हुआ। केस रजिस्टर्ड हुआ 2 कंपनीज़ के नाम पर, जिनको मैंने आपको पहले बताया था जिनका नाम, ठीक है, ये आप देख सकते हो, एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के नाम से केस दर्ज हुआ, सीबीआई ने केस फाइल किया। और सीबीआई ने अपने एफआईआर में बताया कि ये छोटा मोटा कोई मैटर नहीं है, जो 11,000 करोड़, ठीक है, और 14,000 करोड़ नुकसान हो गया, इसमें 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है, ठीक है। और आगे भी इसके केस का इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, जैसा रिजल्ट आएगा आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन अभी आप समझो 22,842 करोड़, इतना ज़्यादा फ्रेंड, आप सोच सकते हो कितना बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड माना जा रहा है एबीजी शिपयार्ड फ्रॉड को, ठीक है। इसी के चलते 15 फरवरी को सीबीआई ने एक लुकआउट नोटिस जारी किया है, किसके खिलाफ, जो इस कंपनी के कुछ मेंबर्स थे, एक ऋषि अग्रवाल, एबीजी के जो एग्जीक्यूटिव थे संथानम मुत्तुस्वामी, ठीक है, और अश्वनी कुमार, इन तीनों के नाम से एक लुकआउट इनको सर्च किया जा रहा है कि आप लोग हो कहाँ भाई साहब, आओ। तो एबीजी शिप यार्ड कंपनी क्या थी, शिप बनाती थी, शिप की मरम्मत करती थी, लेकिन जो पैसा इसने ले लिया लोन, वो सारा डाइवर्ट कर दिया दूसरी जगह पे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे दिया, और इस तरीके से ये घोटाला कर लिया इसने 22,000 करोड़ रुपए का, ठीक है।
तो फ्रेंड क्या हुआ, जैसा कि उसमें खुद लिखा था अर्न्स्ट एंड यंग जो ऑर्गेनाइजेशन था उसकी रिपोर्ट में कि 2012 से 2017 के बीच में, तो 2012 से 2017 के बीच में 5 साल हुए। 5 साल में 28 बैंक द्वारा लोन दिया गया था और 28 बैंक को मिला के 22,842 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान। आप सोच नहीं सकते हो, आप इसको इमेजिन नहीं कर पाओगे फ्रेंड, आई थिंक कि इतना रुपया होता क्या है, ठीक है। तो ये 5 सालों के बीच में 2012 से 2014 तक कौन था? कांग्रेस थी। और 2014 से अब तक कौन है? ये मोदी गवर्नमेंट है, मीन्स बीजेपी है। तो बीजेपी क्या कर रही है? कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा रही है, और कांग्रेस क्या कर रही है? बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रही है। तो निर्मला सीतारमण जी से अभी पूछा भी गया था कि ऐसा क्यों हुआ? तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे देश की, उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए हुआ है कि अगर आप एक नॉर्मल बैंक अकाउंट अगर आप स्क्रूटनाइज़ करोगे तो उसमें 52 से 54 वीक लग जाते हैं। तो एबीजी शिपयार्ड का तो इतना बड़ा अकाउंट था, उसको स्क्रूटनाइज़ करने में टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। खैर ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अगर हम लोग इसको, लेकिन बिगड़ तो बहुत कुछ गया है फ्रेंड। इतना पैसा हमारे देश का खराब हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चेंज हो गया है, तो अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से ये पूरा फ्रॉड था। एबीजी शिपयार्ड स्कैम जो है ये यही है फ्रेंड कि 22,847 रुपये, 1,000 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है, वो स्कैम हुआ है, चूना लग चुका है 28 बैंकों को, जिसमें से बड़े बड़े बैंक शामिल हैं। आपके भी अकाउंट हो सकते हैं इन सारे बैंक्स में हों, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, इन सारे बैंक्स में। तो ये था पूरा एबीजी शिपयार्ड स्कैम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया फ्रेंड, तो प्लीज़ सरोकार चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए ऐसी ही न्यूज़ पाने के लिए। आप लोग ये सारी वीडियोज़ रिसेंट कंट्रोवर्सी वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।